हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो जो टारगेट 100 का हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर का जो सीरीज कर रहे थे उसका ही एक पार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसमें हम विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर के क्वेश्चंस को लगाना आपको सिखाएंगे। आप भी करेंगे दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप भी सॉल्व करेंगे। देखिए, और कोई भी ट्रिक नहीं, मैं सिंपल सॉल्यूशन दूंगा आपको, ट्रिक बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड में। क्या बोला पहला क्वेश्चन? बोला है कि 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वही धनराशि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बस थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, ये गुना गुनी वाला सवाल नहीं है। ऐसा आपसे नहीं पूछा कि कितना गुना हो जाएगा, नहीं, आपसे पूछा है कि वो जो धनराशि है जो कि 12,000 रुपए का है, जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बस आप इतना बता दीजिए कि वो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको सिंपल से सॉल्यूशन से आपको सॉल्व करता हूं, सिंपल सॉल्यूशन देता हूं आपको। अब आप बताइए दोस्तों, जो धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता हो, तो क्या आप बोल नहीं सकते 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? चलिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको, लिख के दिखाता हूं। देखिए, आपको जब पता है कि कोई भी धन 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। तो अब आप ही बताइए 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? वो 4 गुना नहीं हो जाएगा? 10 वर्ष में 4 गुना नहीं हो जाएगा? जब 5 वर्ष में 2 गुना, तो 10 वर्ष में 4 गुना। अब आप बताइए 20 वर्ष में कितना हो जाएगा फिर? तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा बताइए? 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 10 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो 20 वर्ष में कितना? 16 गुना हो जाएगा। तो बस आपको तो आंसर आ गया। धन कितना था? 12,000 रुपए था। 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? वो 16 गुना हो जाएगा। बस आपका आंसर तो आ गया। तो जो धन था आपके पास 12,000 रुपए, अब वो कितना हो जाएगा 20 साल बाद? 16 गुना हो जाएगा। 20 साल बाद कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो बस आपका आंसर आ गया। तो कितना आ जाएगा? गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 1,92,000 रुपए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस देखिए किस ऑप्शन में आंसर है, तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी में। बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। कितना आसान सॉल्यूशन था। ओरली कर लीजिएगा दोस्तों, आप तो ओरली कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे देखिए, दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है कि कोई धनराशि, मतलब कोई धनराशि क्या है, सॉरी कोई धनराशि नहीं है, बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि जो है, ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 वर्ष में हो जा रहा है 1,460 रुपए। वही धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष में हो जा रहा है 1,606 रुपए। 1,606 रुपए। तो बस आप बता दीजिए कि वो जो वार्षिक ब्याज दर है, वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है, वो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? बोर्ड में आप पढ़ ही पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, ये भी ओरली हो जाएगा। देखिए, अब आपको जब पता है कि कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, आप ओरली करेंगे, मैं लिख रहा हूं लेकिन आप ओरली कर सकते हैं। देखिए, 2 वर्ष में जब कोई धनराशि कितना बता रहा है, यहाँ पे 2 वर्ष में बता रहा है कि वो धनराशि कितना हो जा रहा है? 1,460 रुपए। ठीक है, अब 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? देखिए, 3 वर्ष में हो जा रहा है वो 3 वर्ष में हो जा रहा है 1,606 रुपए। यही है ना? तो अभी आप ही बताइए कि 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में क्या होगा? घटा लीजिए आप इसको, तो फिर हो गया 146, 146 हो जाएगा, मतलब 146 रुपए। ये सब रुपए में है। ठीक है, आपको निकालने क्या बोला? दर। आपको निकालने क्या बोला? दर बोला ना? तो सिंपल क्या कीजिए, ये जो 146 रुपए है, ठीक है, क्या लिखेंगे? दर बराबर क्या होता है? 146 रुपए हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा? जो आपका 2 साल का था पहला, 1460। अब चूंकि ये जो दर तो बन चुका, लेकिन दर किस में होता है? हमेशा प्रतिशत में होता है। तो ये तो फ्रैक्शन में, प्रतिशत में बदलना है। 100 से गुना कर लीजिए। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 0 1 0 इधर कैंसिल। मैं इधर से दिखाता हूं आपको, अच्छा दिखेगा। 1 0 1 0 कैंसिल। अब 46 से कट गया कितना? एक बार में, तो 1 गुना 10, तो बराबर हो गया 10%। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हो गया आपका वार्षिक ब्याज दर। तो देखिए किस ऑप्शन में है।
तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वर्षों में, ठीक है, यदि 2 वर्षों में किसी धनराशि पर 5% ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर अगर 6 रुपए हो तो वो धनराशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आया क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए फिर से। चलिए मैं आपको इसका सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, मैं ओरली कर सकते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चूंकि वो किस दर से बोल रहा है, 5% दर से, तो आपसे धन पूछा है ना, तो आप इस तरह से लिख लीजिए P इंटू R बाय 100। देखिए कितना वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा आपका, वो जो अंतर है, ये भी अंतर और जो अंतर दिया हुआ है डिजिट में वो, तो बस हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कीजिए, P इंटू इधर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे आप R कितना है 5, तो यहां पर 5 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 100 भी आप 2 बार लिखेंगे, बराबर में कितना हो गया 6, ठीक है। अब इसको काटिए, 5 से कितना बार में कटेगा, ये 20 बार में 100 कट गया। फिर 5 से ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट गया। तो अब देखिए P इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ तो 400 हो गया, इधर आके अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 से 24 2400, मतलब 2400 रुपए, 2400 रुपए। तो अब तो आप बोल रहे हैं कि अरे ये तो पूरा लिख लिख के करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, सिंपल है, मैं बताता हूँ ओरली कैसे करेंगे। जो आपका 5% जो ब्याज दर दिया गया है ना, उसका फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है। 5% का फ्रैक्शन में लिखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, वो जो 5% आपका दिया गया है ना जो ब्याज दर, आप उसको फ्रैक्शन में लिखिए। कैसे लिखेंगे आप, तो लिखेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/20 होगा आपका। अब 5% तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, देखिए ना 1/20 नहीं होगा, अरे 5% मतलब 5/100 लिखते हैं। अब काटेंगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा 1/20। ये कितना बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है। कितना हो गया, देखिए 1/400 हुआ, बराबर में आपने कितना दिया हुआ था 6, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24, कितना आ गया 2400 रुपए, कितना आ गया 2400 रुपए। सिंपल है, आप और भी कर सकते थे इसको। जब 5% दिया गया है तो कितना हो गया, उसका जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/20 2 बार, तो यानी हो गया 1/400। अब 400 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए कितना को, 6 को, जो अंतर दिया गया था 6 का, तो कितना हो गया 2400 रुपए। समझ में आया, चलिए ठीक है। जो ऑप्शन है टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले रोकना है और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 16.2/3% क्या वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि उसके चक्रवृद्धि उसके जो ब्याज है उसके बराबर, साधारण ब्याज जो है उसके बराबर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं कि 16.2/3% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि जो है उसका जो साधारण ब्याज है उस धनराशि के बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। समझ में आया। चलिए मैं आपको इसको सिंपल सॉल्यूशन देता हूं, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना है क्या है, सिंपल इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको बोले ना कि कितने समय में, मतलब कितने वर्षों में, या समय सेम ही है, कितने वर्षों में उसका साधारण ब्याज दर उसके धनराशि के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आप क्या कीजिए, समय निकालने के लिए ऊपर लीजिए टोटल 100%, क्योंकि पहले को 100% ही होगा जो ब्याज, जो मूलधन था, और जो दर दिया हुआ है ना उसको नीचे लिख लीजिए। तो 16.2/3 को हम क्या 50/2 नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 50/2 नहीं, 50/3 नहीं लिख सकते। अरे एक ही तो बात है, 16.2/3, इसको तोड़िए, 16 48 और 2 50, 50/3, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको आप काटिए, तो क्या आएगा आंसर आपका 100 गुना 3, ये उलट के भाग जो है उलट के गुना में बदल जाएगा, और बट्टा में इधर कितना आ जाएगा 50, 50 से काटेंगे 2 बार में, 3 2 कितना आ गया 6, कितना है 6, तो यही होगा 6 साल, मतलब 6 साल बाद जो है उसका जो साधारण ब्याज है उसके मूलधन के बराबर हो जाएगा। कर सकते थे दोस्तों ओरली, तो हाँ एकदम ओरली ही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं आप। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट
या फिर यूं कहे कि ये हमारा लास्ट जो इस वीडियो का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर ली गई कोई धनराशि, ठीक है, साधारण ब्याज पर ली गई कोई धनराशि जो है वो कितने वर्षों में, बोल रहा है कि 15 वर्ष और 6 महीने, 15 वर्ष और 6 महीने में कितना हो जा रहा है, वो 3 गुना हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है। तो आपने पूछा क्या है कि वही धनराशि कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं, यहाँ पे ट्रिक बताता हूं, छोटा सा ट्रिक बताता हूं। देखिए जब भी आपको इस तरह का गुना वाला सवाल पूछे ना कि इतना समय में इतना गुना हो जाता है, तो इतने समय में बताइए कितना गुना हो जाएगा, या समय पूछे या कितना गुना हो जाएगा ये पूछे, आप इसी फॉर्मूला पे लगाइएगा, n1 - 1 by t1, ठीक है, इक्वल टू n2 - 1 by t2। अब आप पूछेंगे कि ये n1 क्या है, तो ये n1 वही है जितना गुना आपसे बोले, जितना गुना वाला बोले वही गुना है, ठीक है। और ये t1 क्या है, t मतलब टाइम, समय। तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए डायरेक्ट। अब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन पे आपको क्या बोला, पहले कितना गुना हो जाएगा था, 3 गुना, तो n1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 बाय कितना टाइम में, कितने टाइम में, तो 15 वर्ष 6 महीने में। 15 वर्ष 6 महीने को हम क्या 31/2 नहीं लिख सकते दोस्तों, तो जरूर लिख सकते हैं। आप फिर इसको तोड़ेंगे तो वही 15 वर्ष 6 महीने ही आएगा बराबर। अब इधर देखिए, मैं इधर से सॉल्व करता हूं, अच्छा मैं इधर से सॉल्व करता हूं, ठीक से हो। देखिए अब n2 कितना है आपका, n2 कितना है, 2 गुना पूछा ना कि 2 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 - 1 t2। अरे ये तो आपसे पूछा है इस समय, है ना, t2 आपसे पूछा है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं इधर सॉल्व करता हूं आपको लिए। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2/31 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 1/t2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t2 इसका जो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 31/2, ठीक है। अब आप जैसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31/4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 वर्ष कितना आ जाएगा दोस्तों, किसी इसको भाग कीजिए तो 4 × 7 = 28, मतलब 7 वर्ष 7 पूर्णांक 28 29 30 31 3/4, ये होगा आपका फाइनल आंसर, मतलब 7 पूर्णांक 3/4। तो इसको आप कितना वर्ष बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 7 वर्ष और कितना महीना, 9 महीना, 7 वर्ष और 9 महीना। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया होगा। तो इस तरह का वीडियो और भी आपको चाहिए तो बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। इससे कुछ जाता नहीं है दोस्तों, आपका सिंपली आप सब्सक्राइब करेंगे, फ्री का तो आता है, ठीक है। आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा और आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू।